सबसे पहले मुझे ये बता दें कि अभी तक जो हमने सीखा है उसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सब समझ में आ गया है तो आगे स्टार्ट करते हैं। ओके। और अलाइनमेंट के अलावा और कोई इश्यूज आप लोगों के? ठीक है। चलो मैं एक दफ़ा पहले अलाइनमेंट बता देता हूँ आप लोगों को एक दफ़ा फिर से, ठीक है? फिर उसके बाद जो है हम आगे मज़ीद चीज़ों को देखते हैं, ठीक है? मेरी स्क्रीन आप लोगों को उम्मीदें नज़र आ रही होगी। ओके। ठीक है, मुझे एक और क्वेश्चन आया है, वो देख लेते हैं। यूआई यूएक्स में हम ग्राफिक्स करेंगे या ग्राफिक्स के साथ है? ओके। देखें, ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो हम देखेंगे फिग्मा के बाद। जो सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर, उसको हम देखेंगे फिग्मा के बाद। तो उसके अंदर आपका जो ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर जो डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है वो हम उसके अंदर कवर करेंगे, ठीक है? तो यूआई यूएक्स के अंदर इंपॉर्टेंटली आपका जो है वो फिग्मा यूज़ करते हैं, लेकिन जो डिज़ाइंस वगैरह आपके होते हैं वो आप जो इमेजेस वगैरह की एडिटिंग होती है, फिर उसके अलावा जो भी आपको अगर कोई ग्राफिक्स या कोई स्पेशल इफेक्ट्स के साथ आप कोई कोई बैकग्राउंड इमेज वगैरह बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हम एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करेंगे, जो कि फिग्मा के फौरन बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, अलाइनमेंट का मैं आप लोगों को एक दफ़ा और बता देता हूँ। अच्छा, अलाइनमेंट्स जो हमारे पास होती हैं वो एक चीज़ याद रखें कि अलाइनमेंट्स हमारे पास जो होती हैं वो एक से ज़्यादा लेयर्स के ऊपर होती है, ठीक है? अपने आप को म्यूट रखें प्लीज़। ठीक है। अच्छा, अलाइनमेंट जो आपके पास होती है वो होती है एक से ज़्यादा लेयर्स के ऊपर, ठीक है? अच्छा, एक से ज़्यादा लेयर्स जब मैं आपसे कहता हूँ तो इसका ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक लेयर है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स वगैरह में दे देता हूँ ताकि क्लियरली ये नज़र आ रही हो आप लोगों को। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है, इसको इसको अगर मुझे अलाइन करना है तो मैं अलाइन किस लेयर के साथ करूंगा? तो इसके लिए हमेशा आपके पास एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं या फिर आपके पास कोई गाइड्स या ग्रिड्स वगैरह होती हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल आपके पास अलाइनमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पर एक और लेयर है जिसको आप अलाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट कीज के ऊपर मैं थोड़ा सा लेकर जाऊँ तो शॉर्ट कीज के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा गौर से इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि जो शॉर्ट कीज आपकी होती हैं ये आपकी काफ़ी सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर देती हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने जो है वो इस लेयर की एक एडिशनल कॉपी हमने बनाई, ठीक है? एडिशनल कॉपी हम बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब आप यहाँ पे अगर एक चीज़ को नोटिस करें तो मेरी लेयर ये आउट नहीं हो रही है, बिल्कुल अलाइंड हो रही है। भले मैं अगर अपने कर्सर को ऊपर नीचे भी करता हूँ तब भी मेरी ये लेयर आउट नहीं हो रही है, बिल्कुल अलाइंड है टॉप, ठीक है? तो ये कैसे होता है? इसको करने का तरीका ये है कि जब आप इसको कॉपी करते हैं तो कॉपी आप करते हैं ऑल्ट के साथ। ऑल्ट की आप प्रेस करते हैं और इसको होल्ड करके रखते हैं और आप इसको कॉपी करते हैं, ठीक है? अच्छा, ऑल्ट के साथ अगर आप शिफ्ट की को भी प्रेस कर देंगे, शिफ्ट को भी प्रेस कर देंगे, ऑल्ट और शिफ्ट को, तो आपका ये बिल्कुल एक लाइन के अंदर आपको ये अलाइन करेगा, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से शिफ्ट को रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे अलाइन करने की कोशिश करूंगा तो आप ये देखेंगे कि ये मेरी इसकी अलाइनमेंट आउट हो रही है, ठीक है? लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये मुझे अलाइन कर देगा, ठीक है? तो जब भी आप इसकी इस तरीके से कॉपी वगैरह करें तो आप शिफ्ट को प्रेस करके आप इसको ड्रैग करेंगे तो वो आपको अलाइनमेंट के साथ आपकी आपकी इस लेयर को ड्रैग करेगा, ठीक है? अच्छा, फिर इसके बाद इसके यही सेम काम अगर अभी हमने जैसे हमने हॉरिजॉन्टल करके देखा इस तरीके से, लेकिन अगर यही सेम चीज अगर आप इसको वर्टिकल करके देखेंगे तो ये वर्टिकल में भी इसी तरीके से काम करेगा कि अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये आपको अलाइनमेंट के साथ आपकी लेयर को ड्रैग करेगा, ठीक है? तो ये काम आप वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में आप शिफ्ट की के साथ इजीली आप इसको कॉपी कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं।
अच्छा, लास्ट टाइम जैसे मैंने लास्ट टाइम जैसे मैंने ये नोटिस किया था कि आप लोगों को थोड़ा सा कंपोनेंट के अंदर भी इशू हो रहा है, कंपोनेंट को किस तरीके से यूज करना चाहिए। तो लास्ट एक लेक्चर के अंदर मैंने बताया भी था, और लास्ट का जो मेरा एक सपोर्ट वाले जो एक वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक क्या करते हैं, आप यहाँ पर एक फ्रेम क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पर एक फ्रेम क्रिएट करते हैं फॉर एग्जांपल मोबाइल का, ठीक है। अब ये जो आपने मोबाइल का फ्रेम क्रिएट किया है, इस मोबाइल के फ्रेम के अंदर आपने क्या किया, इस मोबाइल के फ्रेम के अंदर आपने यहाँ पे फ्रेम को 20 रेडियस दे दिया, और इसका आपने कोई बैकग्राउंड कलर आपने सेट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इसका इस तरीके का एक बैकग्राउंड कलर आपने सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इस बैकग्राउंड कलर के बाद आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल इस बैकग्राउंड कलर के बाद आपको यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पे बनाना है जो कि आपका डिफरेंट किस्म का, फॉर एग्जांपल एक कॉफी बॉक्स आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब कॉफी बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे जब आप, तो इसको आप एक बॉक्स को आप यहाँ पे पहले अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉफी बॉक्स बना लिया और आपने यहाँ पे एक कॉफी की इमेज भी आपने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। कॉफी, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कॉफी पीएनजी इमेज, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कॉफी की एक पीएनजी इमेज यहाँ पे ना मिल जाती है, तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाली इमेज, इस वाली इमेज को मैं वहाँ पे एज अ कॉफ़ी इमेज में वहाँ पे लगा लेता हूँ, ताकि मेरा एक कॉफ़ी का एक बॉक्स के लिए मेरा एक रेडी हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये इमेज मैंने यहाँ से सिंपल कॉपी करी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस इमेज को, ठीक है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो पेस्ट करने पे आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इसको एक लेयर फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ से सिलेक्टेड है, और अगर अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी की मदद से, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी जो इमेज है वो इमेज उसी लेयर के अंदर पेस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर किसी भी लेयर को सिलेक्ट किए बगैर, ठीक है, किसी भी लेयर को सिलेक्ट किए बगैर अगर आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो आपकी कॉफी की इमेज विदाउट एनी लेयर आप यहाँ पे आराम से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक नई चीज मैं आपको और यहाँ पे बताता हूँ आज, पहले आप इसको समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक कॉफी की इमेज यहाँ पे मैंने इंसर्ट करी। कॉफी की इमेज इंसर्ट करने के बाद मैंने अपने यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर पे मैं डिपेंड करता है कि मैं क्या कलर यहाँ से अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड के ऊपर मैं कुछ इस तरह का कलर भी मैं अगर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया, इस बैकग्राउंड कलर के ऊपर मैंने यहाँ पे एक कॉफी का मैंने नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल कॉफी लेटे, ठीक है। ये मैंने कॉफी का नाम यहाँ पे लिखा, और कॉफी का नाम यहाँ पे लिखने के बाद मैंने इसको क्या किया, सिंपल मैं इसकी एक सिंपल सी फॉर्मेटिंग इसकी कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और थोड़ा सा जो है वो कलर कॉम्बिनेशन भी हमारा बन सके, ठीक है। कॉफी का नाम मैंने यहाँ पे दिया। कॉफी का नाम देने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन को मैच करता हूँ, ताकि मेरा ब्लैक कलर और ताकि मेरा डार्क कलर और वाइट कलर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मैच हो। और इसको मैं वाइट कलर, और जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैंने बोल्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल PKR 450 रुपीज, ठीक है। ये मैंने अपना इसका प्राइस बता दिया। प्राइस का मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि प्राइस मेरा थोड़ा सा अलग से नजर आए, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ। बटन मेरा क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक बटन बना देता हूँ ऐड टू कार्ट के नाम से, ठीक है। बटन मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऐड टू कार्ट का। बटन का जो मैं कलर है वो मैं कर देता हूँ इस तरह का एक, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट है वो मेरा हो जाएगा ऐड टू कार्ट, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट हो गया बटन का। अच्छा, अब इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल व्हाइट कलर इसके ऊपर सूट नहीं कर रहा, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, या फिर थोड़ा सा मैं इसको डार्क डार्क की शेड के ऊपर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक अपना एक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इस बॉक्स को फॉर एग्जांपल मुझे इस बॉक्स को यहाँ पे अलग अलग मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे मुझे रिपीट करना है। तो उसके लिए मैं सिंपल, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए फॉर एग्जांपल आप करने को तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इन बॉक्सेस की कॉपी कर दें, ठीक है। तो जब आप इन बॉक्सेस की अलग अलग कॉपी करेंगे, तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स किस तरह की आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स इस तरह की आ सकती हैं कि फॉर एग्जांपल अब आपको ये इस बॉक्स को, इस पूरे बॉक्स को अब आपको मूव करना है। अब मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको इन अलग अलग लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप इस पूरे बॉक्स को मूव कर सकें। अदरवाइज अगर आप एक को मूव करेंगे तो आपकी एक लेयर मूव होती है। अच्छा, इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए आप ये करते हैं कि आप इसको सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसको ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप आप कैसे बनाते हैं, आप यहाँ से मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे,
जो भी आपको लेयर्स सिलेक्ट करनी है वो लेयर्स आपने सिलेक्ट करी। लेयर्स सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, राइट क्लिक करके आप या तो क्रिएट ग्रुप कर लें, ग्रुप सिलेक्शन कर लें, या फिर आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये आपका एक ग्रुप बन जाता है। तो अब आप इस पूरे को एक साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको हर लेयर को अलग अलग सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अब आपने इसका एक ग्रुप तो बना दिया, अब आपकी एक प्रॉब्लम यहाँ से रिजॉल्व हो गई कि आपका जो ग्रुप है उसकी मदद से आप हर लेयर को अलग अलग सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी आपकी, ठीक है। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल अब आप इसको यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग सिलेक्शन कर देते हैं, और अलग अलग सिलेक्शन करने के बाद अब आपको यहाँ पर किसी एक बॉक्स का स्टाइल चेंज करना पड़ता है। तो अब वो आप कैसे करेंगे, अब वो करने के लिए भी, अच्छा, अब वो करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले एक बॉक्स का स्टाइल आप चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर जो इसका टेक्स्ट साइज, जो इसकी अलाइनमेंट आ रही है वो अलाइनमेंट आपको लेफ्ट पे नहीं करनी, वो अलाइनमेंट आपको सेंटर में करनी है, ठीक है। तो वो आप कैसे करेंगे, वो करने के लिए आप सिंपल इसको इस तरीके से इसकी अलाइनमेंट ठीक करेंगे एक बॉक्स की, ठीक है। आपने ये अलाइनमेंट ठीक कर दी, अब आपको ये अलाइनमेंट आपको हर बॉक्स पे अलग अलग अप्लाई करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे दो नहीं, आपके पास यहाँ पे 50 बॉक्स हैं या 20 बॉक्सेस हैं या 10 बॉक्सेस हैं, तो आपको हर बॉक्स के ऊपर वो अलाइनमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर आपको यहाँ पे इन सबको रिमूव करके आपको यहाँ पे इसकी दोबारा से अलग कॉपीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये करने के से बेटर ये होता है कि आप इसको एक जो बॉक्स आपने बनाया है, इस बॉक्स को आपने जैसे ग्रुप बनाया है इसी तरीके से इस बॉक्स को आप कंपोनेंट बना लें, ठीक है। कंपोनेंट मैं अपनी पुरानी क्लासेस में बता चुका हूँ। अच्छा, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एक कंपोनेंट की वीडियोस में आपको भेज दूंगा। अगर आपको पता है तो फिर आप इसको कंपोनेंट की वीडियो को आप देख लीजिएगा, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कंपोनेंट क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी। अच्छा, अब इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आपने एक कंपोनेंट बनाया, अब इस कंपोनेंट को आप रीयूज कर देते हैं, ठीक है। रीयूज करते हैं मतलब अब आप जैसे आप ग्रुप की कॉपी कर रहे थे, अब आप ग्रुप की नहीं, अब आप उसी तरीके से आप कंपोनेंट की कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक लेआउट में चेंज करना पड़ता है, तो आप उस लेआउट के अंदर आपको हर लेयर के ऊपर अलग अलग, हर कंपोनेंट के ऊपर अलग अलग चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, एक लेयर पे चेंज करेंगे और वो ऑटोमेटिकली आपका सारे कंपोनेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा एट द सेम टाइम, ठीक है। तो आपको सब जगह पे अलग अलग काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक मेन बेनिफिट होता है इसको यूज करने का, जो कि आप अगर इसको यूज करें तो ये आपका थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट वर्क हो जाता है। इस तरीके से आप अपने जो लेंदी डिजाइन होते हैं वो आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू। मैंने आपको बताया कि अलाइनमेंट के अंदर आप शिफ्ट की मदद से आप अलाइनमेंट किस तरीके से प्रॉपर कर सकते हैं। और इसके अलावा अब यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर आपके पास, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर आप शिफ्ट की मदद से नहीं करना चाह रहे और आपके पास मल्टीपल लेयर्स है, तो आप उनको कैसे अलाइन कर सकते हैं। उनको अलाइन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे अलग अलग मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है। इन अलग अलग लेयर्स को आप यहाँ पे अलग अलग इस तरीके से अलाइन करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे अलाइन करेंगे, वो अलाइन करने के लिए सिंपल ये है कि आप यहाँ पे अपनी मल्टीपल लेयर्स को आप सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी अलाइनमेंट आउट हुई हुई है बिल्कुल, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे अपनी मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करें, जैसे मैंने आपको बताया कि अलाइनमेंट आपकी एक से ज्यादा लेयर्स पे अप्लाई होती है। आप मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करें, लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट के ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको टॉप अलाइन करना है तो आप टॉप अलाइन कर लें, अगर आपको बॉटम अलाइन करना है तो आप बॉटम अलाइन कर लें, ठीक है। अगर आपको सेंटर अलाइन करना है तो आप सेंटर अलाइन भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी अलाइनमेंट को यहाँ पे इजिली मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके पास जो यहाँ पे आपने जो यहाँ पे ग्रुप बनाया, अब आपको ये ग्रुप्स यहाँ पे अलग अलग कॉपी करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे काफी सारे ग्रुप्स हैं, अब इनके दरमियान आपको इक्वली इनके दरमियान का जो स्पेस है वो आपको इक्वल रखना है सारे ग्रुप्स के दरमियान, ठीक है। अब इक्वल रखने का एक तरीका तो ये है कि आप इसको जूम करें और जूम करके आप इसको मैनुअली इक्वल कर लें, ठीक है। अब अगर अगर आप इसको मैनुअली इक्वल करेंगे तो वो करने में जाहिर है आपको काफी हर्डल होगा और काफी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और अगर आपके पास काफी सारी लेयर्स हैं तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी लेयर्स को वन बाय वन करके आप जो है वो इक्वल स्पेस करें, ठीक है। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे सारी लेयर्स को सिलेक्ट करें। सारी लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपके पास राइट साइड पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, ठीक है। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिस करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी जितनी भी आप अलाइनमेंट्स आ रही हैं सब आप इक्वल कर देगा ये आपकी, ठीक है। तो इसके बीच का जो स्पेस है वो सब जगह आपका इक्वल हो जाएगा।
इसी तरीके से आप, जैसे मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेसेस मैंने इक्वल किए, इसी तरीके से आप वर्टिकल स्पेस को भी इक्वल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वर्टिकल स्पेस के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इस तरीके से वर्टिकली स्पेसेस को इक्वल करने का, तो आप उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पे वर्टिकली सारे अपने ग्रुप्स को सिलेक्ट किया, सारे अपने ग्रुप्स को या अपनी अलग अलग लेयर्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग। पहले हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग किया था, अब आप यहाँ पे वर्टिकल स्पेसिंग कर देंगे, तो अब आपके यहाँ पे वर्टिकली इक्वल स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दी गई है। उम्मीद है आपको अलाइनमेंट का इशू क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर और कोई आप लोगों के कोई क्वेश्चन? अलाइनमेंट में किसी का और का कोई क्वेश्चन क्लियर है? जी खुरम साहब क्लियर है अलाइनमेंट? ओके थैंक यू। चलें ठीक है, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। मैं आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताने का कहा था, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक इस तरह का एक कॉफ़ी मग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर इस तरह का एक कॉफ़ी मग है, और इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक कॉफ़ी मग है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको इसका बैकग्राउंड आपको फॉर एग्जाम्पल रिमूव करना है, तो वो आप कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब इमेज एडिटिंग फिग्मा के अंदर इतनी ज़्यादा एडवांस लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे बेसिक इमेज एडिटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि आपको जो है वो समटाइम्स आपको हेल्प कर देती है, ठीक है। इमेज एडिटिंग के लिए फोटोशॉप से बेहतर सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं है, तो आप फोटोशॉप ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो बेसिक आपकी इमेज एडिटिंग्स होती हैं वो आपकी फिग्मा के ऊपर भी हो जाती है, जो बिल्कुल बेसिक होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इसका ब्राइटनेस वगैरह चेंज करना है, कंट्रास्ट चेंज करना है, या फिर आपको थोड़ा सा ब्राइट करना है, या फिर आपको इसका कुछ फेड इन फेड आउट वगैरह करना है, तो वो चीज़ें आपकी फिग्मा के अंदर इजीली हो जाती हैं, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। अगर आप ये इमेज की लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं इस इमेज को मॉडिफाई करने के, ठीक है। यहाँ पे आप इस इमेज को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसका एक्सपोजर बढ़ाना है तो एक्सपोजर आप इसके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका कंट्रास्ट बढ़ाना है तो आप इसको कंट्रास्ट वगैरह पे भी यहाँ पे प्ले अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी इमेजेस के ऊपर बेसिक एडिटिंग आप इसकी कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको ये इमेज आपको रिमूव करनी है, या फिर आपको इस इमेज के साथ साथ आपको कोई पेन टूल वगैरह भी आपको यूज करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है, जिस तरीके से आपके ये पाथ होते हैं अलग अलग, जैसे आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगन, स्टार, जिस तरीके से आपके पास ये सारे टूल्स होते हैं, इसी तरीके से आपके पास एक टूल होता है, वो होता है आपके पास पेन टूल के नाम से, ठीक है। अच्छा, पेन टूल जो आपका होता है, इसकी जो शॉर्ट की होती है वो होती है पी। अगर आप पी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो पेन टूल है ये आपका सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। पेन टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, पेन टूल की मदद से आप यहाँ पे अपने डिजाइन को यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कुछ शॉर्ट कीज वगैरह होती हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप इसकी शॉर्ट कीज की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी पेन टूल को यूज़ करने में। चाहे आप अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इलस्ट्रेटर वगैरह को यूज़ करते हैं तो, या फिर अगर आप फोटोशॉप को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर ये पेन टूल का जो फोटोशॉप के अंदर जो पेन टूल होता है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूजेज होता है, ठीक है। तो आपको पेन टूल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से आपको करनी पड़ेगी। आप चाहें तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर लें, या फिर आप चाहें तो जब हम फोटोशॉप करेंगे तो उसके अंदर भी आप अपनी रिमेनिंग प्रैक्टिस आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो पेन टूल है, ये पेन टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी अपनी हैंड राइटिंग के तौर के ऊपर आप यहाँ पर अपना पाथ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब पाथ क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इसकी आपको कटिंग करनी है, इसको आपको मास्किंग करनी है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको इसकी मास्किंग करनी होगी। जितने आप फिनिशिंग के साथ इसकी मास्किंग करेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको ये बैकग्राउंड आपका जो है वो कट होकर बाहर निकल के आता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप जब ये पेन टूल यहाँ पे कट करते हैं, पेन टूल आप यहाँ पे यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको यहाँ पर अपना पाथ स्टार्ट करने के लिए, पाथ किसको कहते हैं, पाथ कहते हैं जो भी हम यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं इसको हम पाथ कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे पाथ बनाना होगा इसकी कटिंग करने के लिए, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे पाथ बनाएंगे तो पाथ बनाने के लिए क्या करना है, आपको पाथ स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली एक क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अगर आप इसको आगे लेके जाते हैं, ड्रैग करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये आपका पाथ बताता है कि आप यहाँ से अपना पाथ आपने स्टार्ट किया है और फिर यहाँ पर आप अपना पाथ एंड करते हैं। अच्छा, जब भी आपको ये कटिंग करनी होती है इस तरह की चीज़ों की, तो उसके लिए आप फॉर एग्जाम्पल उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे अलग अलग नोड्स लगाते हैं, मतलब अलग अलग पॉइंट्स लगाते हैं। अलग अलग पॉइंट्स क्या होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया जिससे आपका ये पाथ स्टार्ट हो गया, अब आप अपने पाथ को आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू आप कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पाथ बनाना है, क्योंकि ये आपका रेडियस है, ठीक है, ये आपका राउंडेड रेडियस है। अब इसको अगर आपको पाथ क्लियर बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपने इस पाथ को यहाँ पर एंड करेंगे, और एंड करने के बाद अगर आप इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही बगैर कुछ किए, तो क्या करेगा ये आपका नेक्स्ट पाथ जो है वो आपका राउंड के साथ राउंड के साथ नहीं बनाएगा, ये आपका नेक्स्ट पाथ एज अ कॉर्नर के तौर पे बनाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखें तो ये आपका कर्व नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल कॉर्नर रेडियस आपका हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका कॉर्नर नहीं हो रहा है, ये आपका कर्व नहीं हो रहा। कर्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, कर्व करने के लिए आपको ये करना होता है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद आप अपने क्लिक को रिलीज नहीं करें, मतलब आप इसको होल्ड करके रखें और आप इसको ड्रैग करें, ठीक है। जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद ये आपका जो है ये कर्व करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो एक कर्व आपकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपका जो अपकमिंग पाथ है, अपकमिंग पाथ का मतलब है कि आपको इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जानी चाहिए, उस तरफ आप इसको लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो डायरेक्शन है वो आपकी इस तरफ से इस तरीके ऐसे जा रही है, ठीक है, मतलब यार डायरेक्शन आपकी बॉटम की तरफ जा रही है, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी डायरेक्शन फॉर एग्जाम्पल आपकी ऐसे जा रही है, तो आप इसको क्लिक करके इसी तरफ डायरेक्शन अपनी लेकर जाएंगे, मतलब आप इसको ऐसे नहीं लेके जाएंगे, आप इसकी डायरेक्शन को इसी तरफ लेकर जाएंगे जहां पे आपको आगे अपना पाथ कंटिन्यू करना है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अपना इस तरीके से अपना ये नोड बनाया। अब जितना ज्यादा आप इसके हैंडल्स होते हैं, अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं साइड में, ये जो आपको दो नजर आ रहे हैं, एक ये और एक आपको ये, ठीक है, ये जो दो आपको नजर आ रहे हैं ये इसके हैंडल्स होते हैं जो कि आपको दोनों साइड पे निकले हुए नजर आते हैं, ठीक है। अच्छा, इन हैंडल्स के लिए इन हैंडल्स के तौर पे आप इनको आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये हैंडल्स आपका डिसाइड करते हैं कि आपका ये जो कर्व पॉइंट है ये आपका कितना ज्यादा कर्व होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इतना ज्यादा कर्व कर देते हैं और आप अपना नेक्स्ट पाथ बनाते हैं तो नेक्स्ट पाथ भी आपका उतना ही ज्यादा कर्व में बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको नोटिस करें तो ये आपका कर्व बन रहा है, ये वाला नेक्स्ट पाथ आपका जो है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल छोटा सा करके अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये आपका कर्व उतना ज्यादा नहीं बन रहा जितना पहले बन रहा था। अच्छा, अब अगर आप इसको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने छोटा कर्व आपने यहाँ पे बनाया और ये बनाने के बाद आप यहाँ पे अपना पाथ एंड कर देते हैं और फिर आपको अपना ये जो कर्व है इसको आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये चेंज करने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, आप सिंपली अपना जो है वो अपनी जो कंट्रोल की है वो प्रेस करते हैं, वो प्रेस करके आप अपने हैंडल्स को बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक नोड अपने यहाँ पे लगाया और नोड लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे इस पाथ को मॉडिफाई करना है, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए आपके पास जो एक शॉर्ट की होती है वो होती है आपके पास कंट्रोल। कंट्रोल प्रेस करके आप अपने हैंडल्स को पिक कर सकते हैं और इन हैंडल्स को पिक करके आप इनको मूव करके अपने पाथ का जो कर्व है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पाथ को इसके अंदर मैनेज करते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है अगर आपको कोई पेन टूल के जरिए कोई ड्राइंग क्रिएट करनी है या फिर अगर आपको कोई मास्किंग वगैरह करनी है तो उसके अंदर भी आपकी हेल्प करता है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, जो कि अब आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपका ये पाथ यहाँ पे यूज में आता है। तो अब आपको यहाँ पे ये इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें ये पाथ अपना बनाना है, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट कीज वगैरह जो है उनकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ज्यादा आपको आसानी होगी अपने इस पाथ को मैनेज करने में, मॉडिफाई करने में या फिर क्रिएट करने में, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पाथ यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। पाथ क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं सिंपली ये करूंगा कि इसके अंदर मैं यहाँ पे एक पाथ को इस तरीके से क्रिएट करूंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से एक पाथ क्रिएट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ नहीं करता, फिनिशिंग के साथ फिर हम बाद में इसको करेंगे, ठीक है, जब हम फोटोशॉप वगैरह में देखेंगे। अभी तो ये बहुत ही बुरा पाथ बन रहा है जिसको मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में। एनीवेज, अच्छा, अगर आपको एक हैंडल मूव करना है तो उसके लिए आपके पास शॉर्ट की होती है ऑल्ट,
ऑल्ट की मदद से आप अगर एक हैंडल को मूव करना चाह रहे हैं तो एक को भी मूव कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ऑल्ट की मदद से करते हैं तो आपके दोनों हैंडल मूव होते हैं, ठीक है, मतलब एक साथ आपके दोनों हैंडल मूव होते हैं अगर आप नोटिस करें। लेकिन अगर आपको एक हैंडल मूव करना है तो उसके लिए आप ऑल्ट की को यूज करके अपना एक हैंडल मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्ट की आपके आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपके पाथ को आगे कंटिन्यू वगैरह करने में और उसको मॉडिफाई करने में, ठीक है। तो ये चीज की प्रैक्टिस आपको तब होगी जब आप अपने खुद के डिजाइन आप बनाएंगे और आप अपनी खुद की चीजें जो है वो अपने पास क्रॉप करेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज की ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे अपना इस तरीके से एक पाथ बनाता हूँ, ठीक है। पाथ मैंने यहाँ पे बनाया अपना इस तरीके से एक छोटा सा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसका अपना एक पाथ बना लिया जो कि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि ये मेरा एक पाथ बन गया है जिसके अंदर मैंने अपने अब मेरा जो कप है इस कप की मैंने इसके अंदर क्रॉपिंग कर ली, ठीक है। अब क्रॉपिंग करने के बाद अब जैसे कि ये पाथ होता है आपका, ये पाथ आपका बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह होता है, मतलब रेक्टेंगल जैसे आपका एक पाथ होता है और उस पाथ की बेस के ऊपर वो रेक्टेंगल बना हुआ होता है। इसी तरीके से आपका ये जो पाथ है ये पाथ का भी आपके पास सेम प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर भी आप अपने स्ट्रोक्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर फिल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले सारे काम आप अपने पाथ के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन हमने ये जो पाथ बनाया है ये हमने बनाया है अपनी इमेज को क्रॉप करने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं सिंपली ये करता हूँ कि जो मेरा पाथ आ रहा है इसके अंदर मैंने एक कलर दिया और कलर देने के बाद जब मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन मेरे पास आता है यूज एज मास्क। जब मैं इसको यूज एज मास्क करता हूँ तो इसके अंदर अच्छा, इसके लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जिसके अंदर यूज मास्क करना चाह रहे हैं वो लेयर आपकी टॉप